वीडियो में हम ओल्ड बुक और न्यू बुक के क्वेश्चन नंबर, जो आपकी न्यू बुक है यूथ की, उसका 735 से 755 और ओल्ड बुक है 437 से 467, ये इससे आगे ही सीरीज जो है स्टार्ट होती है। क्योंकि चलिए देखिए, फर्स्ट सम क्या कहता है आपका, फर्स्ट सम कहता है द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के का जो के क्या है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच 49 की पावर k प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द सम 49 की पावर 125 प्लस 49 की पावर 124 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 49 की पावर 2 प्लस 1। ये जो स्टेटमेंट है इसमें एरर है। एक्चुअली में स्टेटमेंट क्या है समझिएगा, एक्चुअली में स्टेटमेंट है इसकी 1 प्लस 49 प्लस 49 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 49 की पावर 125, ये है आपका। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखें ना, ये एक जीपी सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो 49/1 आपका 49 आ जाएगा। इज इट राइट? अब ये सम है तो जीपी के अंदर सम का फॉर्मूला लगाना है आपने। हालांकि यहाँ पे आर आपका 1 से बड़ा है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी सीरीज का ए, अगर आर बड़ा हो तो आर आगे आएगा, आर की पावर n -1 अपॉन आर -1। इज इट राइट? दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, ए की वैल्यू तो 1 है, आर कितना है 49। ठीक है, और टोटल टर्म देखिए आप, टोटल टर्म देखिए यहाँ पे 1 पावर है, 1 से लेके 125 तो ये है और एक टर्म ये, टोटल टर्म 126 है। तो ये n होता है टोटल टर्म 126 माइनस 1 बटे 49 माइनस 1। तो ये आपका क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। 126 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 49 की पावर, देखना कितना लिख सकते हैं, 2 छिके 12, 2 तिये 6, 63 का स्क्वायर। इज इट राइट? माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन आपका ये 48 हो जाएगा। आफ्टर देन देखिए इसको आप लिख सकते हैं 49 की पावर 63 माइनस 1, ये दो वर्गों का अंतर है, एक बार घट जाएगा, एक बार 49 की पावर 63 प्लस 1 एक बार ऐड हो जाएगा अपॉन कितना है 48। अब देखिए ये मल्टीपल किसका है, ये है 49 की पावर k प्लस 1, 49 की पावर k प्लस 1, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, k की वैल्यू 63 है, तो k इज इक्वल टू कितना होगा 63, क्योंकि यही तो पूछा है आपसे। इज इट राइट? यानी कि ऑप्शन बी आपका यहां से करेक्ट होगा। ये ईएमआर पीजीटी 2023 का सम है, ये सम ना आए इससे रिलेटेड सम आपका आया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, इफ 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट इन ए बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, इसको 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 की जगह 1 प्लस एक्स कहिएगा कि पावर n इन पावर ऑफ x इन द रेशियो, देन एवरेज ऑफ दिस कोएफिशिएंट सिंपल सा है, देखिए NCR माइनस 1 NCR प्लस 1, ये ले लीजिए आप 3 कोएफिशिएंट, और ये आपके लगातार है। देखो R से एक कम है, R से एक ज्यादा है, इसका रेशियो कितना है आपका 2:15:70, ये आपका रेशियो है। इज इट राइट? अब देखिए यहां पे कैसे यूज करना है आपने, NCR और नीचे आपने क्या लेना है, इससे R से एक कम NCR माइनस 1, तो NCR ये सेकंड है, ये 15 है आपका, अपॉन NCR माइनस 1 2 है, यहां से N और R की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे ट्रिक यूज करूंगा मैं, यहाँ पे आपने NCR प्लस 1 लेना है और नीचे लेना है NCR, मतलब इससे एक ज्यादा ऊपर रखना है आपने। ये क्या है NCR प्लस 1 70/15। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 चौका 20। ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका। अब इसको सर कैसे लिखें, इसको देखो कैसे लिखना है आपने, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो
फर्स्ट इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, आपने लिखना है एन माइनस, ये नीचे वाला आर माइनस वन घटा देना है, इसमें से आर प्लस वन हो जाएगा, अपॉन क्या करना है आर ओनली, ये सिर्फ इज इक्वल टू ये 15/2, ये सोल्व हो गया अपना, ये ट्रिक होता है। इसको कैसे लिखना है आपने, एन माइनस आर, यहां पे लिख देता हूं मैं एन माइनस आर, ये तो आर एन में से लेस कर देना, ऊपर वाला एज इट इज लिखना है, और ये क्या हो जाएगा आपका 14/3। ठीक है, अब यहां से देखिए इक्वेशन बनेगी आपकी, ये तो आपका 2n माइनस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 15r। तो यहां से 2n माइनस, देखिए 15r, यहाँ पे 17r हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको इक्वेशन स्टार नाम दे दीजिए। अब वहां से भी एक इक्वेशन निकाल लीजिए स्टार डैश से। देखिए यहां से आप अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ये 3n माइनस 3r इज इक्वल टू 14r और प्लस 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3n माइनस 17r, क्योंकि 14 और 3 17 r और इज इक्वल टू 14 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इस पूरी इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से करेंगे 3 दूनी 6n माइनस, ठीक है ना, इसको किससे कर रहे हैं हम 3 से, 3 दूनी 6, 17 51 और 3 दूनी 6, इसको 2 से, 3 दूनी 6n माइनस 17 दूनी 34 r और 14 दूनी 28। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका देखो ये 11 में से 4 गया 7, और यहां आपके 4 1 माइनस का 17r इज इक्वल टू यहां 28 34 माइनस के 34 r इज इक्वल टू 2 आ गया आपका। r की वैल्यू अगर 2 कहीं पे यहां पे पुट कर दो इक्वेशन स्टार में, तो यहां पे 17 दूनी 34, ये आपका 17 दूनी 34 हो जाएगा ना, और 34 इधर प्लस का होगा, 34 में से 2 गया आपका, ये 32 हो जाएगा, और 32/2 ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है ना, आर की वैल्यू अगर 2 रखे, 17 दूनी 34, 34 प्लस का हो जाएगा, 34 में से 2 गया 32, 32/2 16, एन की वैल्यू आ गई। आपने क्या निकालना था, एवरेज निकालनी थी, मतलब जो ये कोफिशिएंट है इनकी एवरेज निकालनी है, तो निकालेंगे भाई, एवरेज निकालेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले तो जो आपको गिवन है एन की वैल्यू कितनी है 16, सी आर माइनस 1, 2 में से एक गया 1, प्लस एवरेज निकालनी है 16 सी, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 2, और प्लस ये आपका 16 सी आर प्लस 1 यानी कि 3, क्योंकि आर तो आपका 2 है ना, 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये आपका 16 हो जाएगा, बाई 3 और करिए क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं आप, और प्लस इसको कैसे करेंगे 16 और ये 15/2 प्लस 16 गुना 15 गुना 14/3 गुना 2 और बटे 3। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, 2 8 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 15 8 120 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 और 2 सत्ते 14, 7 पंजे 35 की मल्टीप्लाई 16 से, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 ते 48, 48 और 8 56 बटे 3, इसको ऐड करिए, इसमें 120 प्लस 16 ऐड कीजिए, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा आपका, 6 3 9 और ये आपका 6, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा ये सर 696/3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये 232 आ जाएगा आपका। देखिए जो फाइनल आंसर होगा आपका यहां से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई थिंक सो, ये सब मैं आपको समझा पाया। देखिए नेक्स्ट सम देखिए आप किस वे से आप इसको सोल्व करिएगा। नेक्स्ट सम देखिए,
द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 इन द एक्सपेंशन, ये भी आपका एक जीपी सीरीज है। हालांकि आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 1 प्लस x रेज टू पावर कितना है, ये 10, और जो कॉमन रेशियो r है वो क्या होता है, अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो ये x बाई 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है। और इसमें टर्म कितनी है, टर्म देखो समझना आप, यहाँ पे x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 है, 2 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि टोटल टर्म 11 है आपकी, क्योंकि x की पावर 0 से स्टार्ट हुआ है। अगर यहां तक 10 है और x की पावर 0 1 एक टर्म वो हो गई तो टोटल 11 टर्म हो गई यहाँ पे। तो यहां से आपने फॉर्मूला लगाना है सम का, किसका, सम का, जीपी सीरीज के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू a, अगर r आपका छोटा है 1 से, हम छोटा मान के चलते हैं, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला लगाना है आपने। तो a तो पता ही आपको 1 प्लस x रेज टू पावर 10, और यहां से 1 माइनस r, 1 माइनस r, r कितना है x बाई 1 प्लस x पूरे की पावर n मतलब 11 अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r, r कितना है x बाई 1 प्लस एक्स, इज इट राइट। अब इसको इसका सॉल्यूशन बनाइए, आपका मतलब आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10, यहां से एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 11 माइनस एक्स रेज टू पावर 11 अपॉन, यहां से आपका 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, ये आपका देखो इसके नीचे भी है आपका 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 11, इज इट राइट, ये 11। अब आप ध्यान से देखिएगा, इससे तो ये कैंसिल, आपका 11 पावर है, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 10 हो जाएगी, और इससे ये कैंसिल आपका। तो यहां से आपका फाइनली क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 11 माइनस एक्स रेज टू पावर 11। अब ये सीरीज है, हमने जो फर्स्ट सम स्टार्ट कराया था वहां पे बताया था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 11 का, यानी कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट nc0 होगा, x की पावर 1 का कोफिशिएंट nc1 होगा, x की पावर 5 का कोफिशिएंट nc5 होगा। सिमिलरली x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, nc7, और n क्या है यहाँ पे 11 है आपका, 11c7, ये n होता है आपका। यहां से तो कोई, क्योंकि x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, 11 का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो 11c7 को सोल्व करना है। अब 11c7 को लिख सकते हैं 11c 11 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 11c, 11 में से 7 गया 4, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लीजिए, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 अपॉन 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो 4 दूनी 8, ये कैंसिल, 3 तिया 9 और 11 तिया 33, 330 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है यहां से। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल मतलब हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझाया है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पे x को पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 पुट करिएगा तो ये 1 प्लस एक्स और यहां से 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n को 0 पुट किया है आपने, n को करना यहाँ पे, तो ये आपका 0 हो जाएगा। किसको पुट करना है, n को आपने, क्योंकि n वेरीफाई कराना है ना आंसर में, तो n को 0 पुट करिए। तो n को आप 0 पुट करेंगे तो किसी की पावर 0 1 हो जाता है, यहाँ से 1 प्लस एक्स बच जाएगा। बट आपने जब n को 0 पुट किया है यहाँ पे, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो x की पावर 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट 1 है, मतलब 0 पुट करने से जो सा ऑप्शन आपको 1 देगा वही आंसर है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे -1 की पावर 0
और ये 1 माइनस 0 हो जाएगा। यहां से आपका फाइनली 1 आएगा क्योंकि -1 की पावर 0 आपका 1 होता है। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो ये -1 की पावर 0 -1 और यहाँ पे 0 -1 का स्क्वायर। अगर यहां ध्यान से देखें तो -1 की पावर -1 और ये आपका 1 हो जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा नीचे पावर माइनस है ना, नीचे प्लस हो जाएगी, ये -1 हो जाएगा इंटू 1, तो ये आपका -1 आएगा यहां से। ऑप्शन सी की बात करें तो ये आपका 0 आएगा क्योंकि इसको 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ये आपका -1 देगा। तो 1 कहां पे आया? ओनली ऑप्शन ए में आपका 1 आया है, तो ऑप्शन ए आपका यहां से करेक्ट होगा। देखिए मान के करना है आपने, ऐसा हो सकता है आप 1 मानो 2 मानो वेरीफाई ना करें, फिर 3 भी मानना पड़ेगा, 4 भी मानना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है? द टू सक्सेसिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये आपको एक एक्सपेंशन गिवन है, इसकी 2 सक्सेसिव टर्म का रेशियो आपको गिवन है, तो ये बताना है वो टर्म कौन सी है। बिल्कुल सिंपल सम है। देखिए 2 सक्सेसिव टर्म हम मान लेते हैं, एक तो NCR मान लेते हैं और एक NCR +1 मान लीजिए या -1, इसको +1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये 2 सक्सेसिव टर्म हो गई, इनका रेशियो आपको गिवन है 1/4, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको आप ऐसे लिखिए NCR +1 अपॉन NCR। NCR पहला है आपका, ये 1 है आपका, और ये आपका 4 है, 4/1 लिख लीजिए इसको, क्योंकि NCR +1 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, यानी कि ये सेकंड है, ये ऊपर है तो ऊपर, ये नीचे है तो नीचे। अब इस पे आप फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर नीचे से एक ऊपर ज्यादा हो, देखिए NCR +1 है, नीचे NCR है, तो नीचे से एक ज्यादा ऊपर है, तो आपने कैसे लिखना है? उसको लिखना है n आपका 24 है, 24, n = 24 है, ये गिवन है। इसको आप लिख सकते हैं n -r अपॉन r +1, नीचे का जो r है उसको तो n में से घटा देना, ऊपर वाला एज इट इज, ये सोल्व हो गया। अब इसके बाद n की वैल्यू पुट कर दिए 24 -r अपॉन r +1 इक्वल टू 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 24 -r = 4r +4 हो जाएगा। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5r = ये माइनस जाएगा आपका इधर, आपने किसकी r की वैल्यू निकाल ली है ना, ये 24 इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 20 बनेगा, यहां से कितना बनेगा? माइनस का 20 बनेगा। देखिए माइनस से माइनस r = 4 आ गया, r की वैल्यू 4 आ गई, तो ये आपका क्या बनेगा? NC4 रेशियो NC5, ठीक है ना, NC5 ये रेशियो बनेगी आपकी, ठीक है। तो NC4 का मतलब क्या होता है? इसका फोर्थ टर्म होती है, और NC5 का मतलब होता है, देखिए जो ये NC4 है इसका मतलब R आपका 4 है और यहां से R आपका 5 है, तो जर्नली कैसे लिखते हैं? TR +1 = NCR ऐसे लिखते हैं। तो जो ये तो आपकी टर्म होती है, R में एक ऐड करके टर्म आती है, यानी कि ये R आपका 4 है ना, तो टर्म आपकी R +1 है, यानी कि ये तो आपका 5th टर्म हो जाएगी और ये आपकी 6th टर्म हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। याद रखना जो ये सीरीज है आपकी 1 + x⁴, अगर इसकी 5th टर्म की बात करें, इस सीरीज की अगर 5th टर्म की बात करें तो NC5 होगा, और जो 5th टर्म होगी इसकी, समझना आप ध्यान से, इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी, मैं आप इस सीरीज को थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूं आपको। इस सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी 24C0, x की 1 है, 1 की पावर 24 - 0 और x की पावर 0 प्लस 24C1, 1 की पावर 24 - 1 और यहाँ x की पावर 1। अब देखो
x की पावर 0 का कोफिशिएंट 20c40 है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 24c1 है। अब देखो जहां 1 है ये इसकी सेकंड टर्म है, समझ में आया, ये 1 है तो ये इसकी सेकंड टर्म है। तो इन्होंने बताना था ये कौन सी टर्म का है, कौन सी टर्म का रेशियो है। अगर यहाँ पे 1 है तो सेकंड टर्म है, अगर यहाँ पे आपका 5 है तो ये 4 है तो फिफ्थ टर्म है, यहाँ पे 5 है तो ये सिक्स्थ टर्म है। इस वे से आपने जो है इसको समझना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या क्या कहता है, द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, उसकी आपने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। फोर्थ टर्म क्या होगी, देखिए जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। तो ये x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसकी सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो आपने यहाँ पे 5 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि r को आपने 5 लेना पड़ेगा और n आपको गिवन है 6 है, 6c r को कितना लेना पड़ेगा आपने 5, क्योंकि टर्म आपने कौन सी फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा आपने, क्या लेना पड़ेगा 3। देखो यहाँ पे t फोर्थ टर्म 3 प्लस 1 होगा, ये फोर्थ टर्म हो गई, तो n कितना है आपका 6c3, ये r है आपका ncr। x की जगह आपका क्या है xc है, x की पावर 6 माइनस 3, y की जगह क्या है 1 बाई x है की पावर ये 3 हो जाएगा। तो यहां से ये आपका कितना हो जाएगा 6c3 इंटू ये x की पावर 3 और ये 1 बाई एक्स की पावर 3। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहां से 3 दूनी 6 और 5 चौका 20 आंसर आएगा। अब 20 देखें तो आपका कहीं पे भी नहीं है, वहां पे 20x स्क्वायर है, तो ऑप्शन ई करेक्ट है यहां से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 99 रेज टू पावर 5 इज, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। देखो इसको कई करने के कई तरीके होते हैं, बट मैं आपको एक बिल्कुल इजी सा तरीका बताऊंगा। देखो इसको लिख सकते हैं 99 की पावर 5 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 99 इंटू 99 मल्टीप्लाई बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 99 और मल्टीप्लाई बाई 99, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 4 और 1 5। अब देखिए 99 के स्क्वायर को सोल्व कर रहा हूं मैं, मतलब दो तो ये कैंसिल करेंगे यहां से, इसका मतलब हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए आप, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a b 1 है आपका, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 माइनस 200, ठीक है ना। तो ये आपका 199 हो जाएगा 10, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 2ab, तो ये 200 हो जाएगा ना आपका, ये 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू 200 हो जाएगा। यहाँ से आपका 200 1 10,000, ये आपका 10,000 एक हो जाएगा माइनस 200, ठीक है ना। या फिर 10,000 में से 200 घटा दो, 9,000 10,000 9,980, तो 9,800 9,801 बन जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 10,000 था। ये स्क्वायर है आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप दोबारा से, कितने से 99 से, तो एक 99 आपका कैंसिल और हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका 9801 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, मतलब 1000 100 माइनस 1 से, ये आपका 99 हो जाएगा। ये आपका 980100 माइनस 9801, ठीक है। तो ये घटा दीजिए इसमें से 9801
1 तो यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, 10 में से एक गया 9 और यहाँ पे 9, यहाँ से एक लिया तो 0 ही रह गई थी ना, तो यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, 10, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 9 में से 9 गई आपकी 0, यहाँ 7 और यहाँ 9, ठीक है ना। अगर इनको जोड़े 9 और 1 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 11, 9 और 1 10, 7 और 1 8, हाँ ठीक है। अब एक और 99 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो इसको फिर 97029900 माइनस करना है इसमें से 970299 को, तो 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6 यानी कि 970299, ये घटा दीजिए इसमें से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ रह गए 8, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे आपका 9, यहाँ से एक लिया, यहाँ से 12, 12 में से 5 रह गई, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 6 और ये 9। एक बार फिर 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा यहाँ से, तो ये 9605960100 2 4 6 8, 2 4 6 8, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घटेगा 2 4 6 8 यानी कि 96059601, तो यहाँ से देखो, यहाँ 10 में से एक गया 9 और यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ से एक गया 10 में से 6 गया 4 यानी कि 499 ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, आगे भी कर सकते हैं आप, नो डाउट यहाँ से, ठीक है। तो 10 में से 6 गया आपका 4, यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 गया 0, 499 के आगे 0 होगा बिल्कुल और यहाँ भी 0, यहाँ पे 9, यहाँ से एक, यहाँ से 15 में से 6 गया आपका 4 और 5 9, यहाँ पे आपका 0599509900049, देखो आप इस वे से करिएगा इसको, अदरवाइज बाइनोमियल थ्योरम से करना है, वहां से भी आपका इतना ही टाइम लेगा ये सब। देखिए नेक्स्ट सम, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड, ये आपका n होता है, यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब n होता है, यहाँ पे लिखना नहीं है, इन्होंने दिया है डैश सी के इज इक्वल टू एन सी के इक्वल, मैं इसको लिख सकता हूँ, तो आपने इसकी वैल्यू बतानी है, n इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to n तक गया है, k की पावर क्यूब, और ये आपने वैल्यू बतानी है। बिल्कुल सिंपल, हम k की वैल्यू ने 1 से लेके 1 तक ही ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा ऑप्शन में n को, क्या मल्टीपल आंसर देगा? अगर एक ऑप्शन ही मतलब सही आ जाता है देन फिर वही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रखे, देखिए ऑप्शन ए में 1 रखू मैं, तो ये तो 1/12 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 2 की पावर 2 4, और यहाँ पे आपका 1 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिए, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 1 आएगा। ऑप्शन बी में अगर मैं 1 रखूं तो ये 1/12 इंटू यहाँ पे आपका 1 और 1 2 इंटू 2 3 तिया 9, और यहाँ 2 छिक्के 12 और 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये 3/2 आया 1 रखने से। सी ऑप्शन में क्या रहेगा 1/12 इंटू यहाँ पे 1 और 1 2 इंटू 2 और 1 3 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/2 आया। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो फिर भी 1/2 ही आएगा। चलो देखते हैं, वैसे तो मल्टीपल आंसर है। अगर यहाँ पे आपका समेशन k की वैल्यू 1 2 कहां तक गई है आपकी, 1 तक ही गई है, n 1 तक ही गया है। अब k की पावर 3 है, k की वैल्यू है ये, k की वैल्यू 1 से 1 तक ही गई है, और यहाँ पे k रेज टू पावर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका k रेज टू पावर 3 और ये एन सी के अपॉन एन सी के -1, ठीक है ना, की पावर 2,
ये n की वैल्यू है यहाँ पे 1 ली है हमने, k की वैल्यू 1 से 1 तक ही गई है, ठीक है, n भी 1 है और k भी 1 है, तो यहाँ पे 1 की पावर 3 इंटू 1c1 अपॉन 1c0, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर, तो ये 1 इंटू 1c1 1 होता है उसका स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि 1c0 1 ही होता है, तो 1 कहां से आता है, ऑप्शन ए से ही आया है 1 आपका, बाकी से तो 3/2 1/2 1/2 आया। अगर नहीं सेटिस्फाई करता हम 2 रख के फिर इसको चेक करते, देखिए मल्टीपल ऑप्शन मैच कर जाते हैं कई बार बाय द वे इसका 1/2 आ जाता ना, फिर इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक आंसर होता, तो आप है ना इसको पूरा सोल्व करने की बजाय आप ट्रिक से इसको करने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। इफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n तक गया है, और ये है NCR x की पावर r है, ठीक है, देन आपने इसकी वैल्यू बतानी है, मल्टीपल n तक गया है आपका, ठीक है, अगर n को मैं 2 ले लूं तो ये 2c2 तक जाएगा, 2c2 n की पावर यानी कि 2c2 माइनस 1, क्योंकि n को आपने कितने तक जाना है, n में हम कहां तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, तो 2c2 तक जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, तो 2 तक जाइए, सिर्फ n को 2 पुट करिए आप यहाँ पे, अगर मैं n को 2 पुट करूंगा तो देखो 2 और 1 3, ऑप्शन ए में क्या मिलेगा मेरे को, बस ऑप्शन चेक करना, बस आपने 2 और 1 3, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, तो ये 3 मिलेगा आपने, ठीक है ना, 2 और 1 3, n को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 2, तो ये 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1, तो 3 मिलेगा। बी में क्या मिलेगा, यहाँ पे हम 2 तक जाते हैं, 2 और 1 3, 3 की पावर 2 9 बटा 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और सी ऑप्शन में मिलेगा मेरे को, यहाँ पे 2 2 और 1 3, 3 की पावर 3 27 बटा 2 फैक्टोरियल, और डी मिलेगा मेरे को यहां से 2 की पावर 2 माइनस 1, ये तो 2 ही बनेगा, अपॉन 2 माइनस 1, ये 2 मिलेगा, मतलब हर एक ऑप्शन अलग अलग है। अब ठीक है, अब 2 पुट कर सकते हैं, अब मैं चलाता हूं इसको 2 तक, यानी कि 1 प्लस 2c1 अपॉन 2c0 इंटू 1 प्लस 2c2 अपॉन 2c1, अब देखिए यहां से 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/2, तो ये बनेगा 2 और 1 3 गुणा 3/2, तो 3 3 9 बटा 2 कहाँ है, अब आप चेक करो 9 बटा 2, ऑप्शन बी है ये आपका, ये फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ से आपका, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो यहाँ पे 2 रखो, 2 रखो, 2 और 1 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 2 9 बटा 2 गुणा 1, तो ये आपका 9 बटा 2, सिर्फ ऑप्शन 2 बी ही दे रहा है। देखो पूरा सोल्व मत करना, ये सम आपके जो बाइनोमियल थ्योरम है ना प्रॉपर ट्रिक से होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, इफ द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इज विदाउट x देन r इज, देखिए ये भी एक ट्रिक होती है, ये बोलता है rth टर्म है ना, आपने वो टर्म बतानी है कौन सी है, तो r का मान बताना है, मतलब rth टर्म ही तो बतानी है, rth टर्म इन द एक्सपेंशन इज विदाउट x, मतलब इसकी इस एक्सपेंशन की कौन सी टर्म बिना x के होगी, 7वीं टर्म होगी, वो 8वीं टर्म होगी, ठीक है, समझते हैं, तो वो ये ट्रिक है, कैसे करना है आपने, इस 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूनी 24, 24 बटा इन दोनों की पावर ऐड कर लीजिए, 2 और 1 3, 3 ही 8 24, तो ये r का मान आपको डायरेक्ट मिल गया 8, ठीक है, और जो आपकी टर्म होती है ना वो टी r प्लस 1 होती है, तो वो टर्म कौन सी होती है 9, r की वैल्यू तो 8 है बट वो टर्म 9 है आपकी, ये ऑप्शन सी करेक्ट है यहां से, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th, rth and r plus 1th term in the expansion are in the ratio। देखिए जो r minus 1th term का जो कोफिशिएंट होगा, जो ये एक्सपेंशन आपका 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, इसको 1 प्लस एक्स कहना है आपने, तो उसका क्या होगा, वो होगा आपका nc, जो ये r माइनस 1 है ना, इसमें से एक कम r माइनस 2 रेशियो, इसको लिख सकते हैं NCR माइनस 1, इसको लिख सकते हैं NCR इक्वल टू, ये है 1:3:5, कोई बात नहीं लिख देंगे। अब देखो समझना आप, ये r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट बताना था, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th, rth एंड r प्लस 1th टर्म का बताना है बिल्कुल, तो उससे कम NCR माइनस 2, NCR माइनस 1, NCR, क्योंकि NCR प्लस 1 में से गया NCR बनेगा, कोई बात नहीं। अब आपने एक बात नोट करनी है, यहां से NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 2, देखो ये इससे ऊपर नीचे से एक ज्यादा है, तो ये रेशियो कितना है, ये है 3/1, और यहां से NCR को तो ऊपर रखना है और NCR माइनस 1 को नीचे रखना, इससे एक ज्यादा ऊपर होना चाहिए आपका, तो NCR कितना है आपका, वो 5 है, और NCR माइनस 1 वो 3 है। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, इसको आप लिख सकते हैं N माइनस R, ये दोनों घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +2 अपॉन नीचे आपने R माइनस 1 लिखना है, इज इक्वल टू 3/1। सिमिलरली यहाँ पे N माइनस R प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल टू 5/3। आपने क्या निकालना है, देन वैल्यू ऑफ n निकालनी है, तो निकाल लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, n माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 3r माइनस 1 माइनस 3 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो यहां से n माइनस 3r और r माइनस 4r इज इक्वल टू -5, ये तो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, और यहां से सेकंड निकाल लो, तो यहां से 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 5r, और यहां से 3n माइनस 8r, 5 और 3 8, और इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। हमने तो क्या n की वैल्यू निकालनी है, तो r को इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r इक्वल हो जाएगा 2n माइनस 4 दूनी 8r, 5 दूनी 10, और वो हो जाएगा आपका 3n माइनस 8r और इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो अब देखो ये माइनस प्लस प्लस, अब देखो ये कैंसिल आपका, और यहां से आपका -n बनेगा, और यहां से आपका -7 बनेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आपकी 7, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका यहां से। देखिए किस वे से आपने करना था, कुछ ट्रिक भी लगानी है, कुछ आपने मतलब कॉन्सेप्ट से भी करना है सम। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन द एक्सपेंशन आर इन द रेशियो। सिंपल है, n को आप कुछ भी ले लो, मर्जी है आपकी, n को 1 ले लो, 1 पे चेक कर लेते हैं, पुट n को 1 पे चेक करते हैं, 1 रख के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, n को 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स, अब देखिए 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 बनेगा। हमने x की पावर 1 का कोफिशिएंट चेक करना है, किस रेशियो में है, ये आपको 2 गिवन है, ये रेशियो निकालनी है आपने, तो निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा, इसका रेशियो किसके साथ, 1 प्लस एक्स। अब x का कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 2:1, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। ये ऐसे पुट कर करके आप सब निकालिएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन मत करिएगा समों में, कैलकुलेशन से आपका सम थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सम, इफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, ये आपका एक एक्सपेंशन है, देन आपने ये वैल्यू निकालनी है। तो हम कहां तक जाते हैं, हम एन सी एन, एन मतलब 2, एन को मैं 2 पुट करके देखता हूं, क्योंकि हर एक ऑप्शन मेरा अलग अलग आना चाहिए। 1 पुट करके भी हो जाएगा, वैसे 1 पुट करके देखते हैं क्या ऑप्शन सारे अलग अलग बनते हैं। ऑप्शन ए में क्या होगा, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, अपॉन 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2। ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका, 1 पुट करने से 2 और 1 3, अपॉन 1 और 1 2, 2 और 1 3 दूनी 6। हाँ चलो, ये 3 दूनी 6, 1/2 बना। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 4 और 1 5 बटा 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका, 1 पुट करने से देख रहा हूं मैं, ये तो 0 बनेगा आपका। चलो ऑप्शन 1 में तो बन गया है 0, 0 बनेगा। अब 1 तक ही चलते हैं, कोई बात नहीं। तो ये 1c0/2 प्लस 1c1/3, तो ये क्या बनेगा आपका 1/2 प्लस 1/3। ठीक है भाई, तो ये 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2, 3 और 2 5/6। कहां से आया आपका 5/6, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है यहां से। इस वे से आप जो है इस सम को अटेम्प्ट करना, बिल्कुल सिंपल सा सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी एक जस्ट फॉर्मूला लगाना है, वो टर्म बतानी है आपने कौन सी है। तो 9 की और 2 की मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 2, और अपॉन में करना है इन दोनों की, जो एक्स का कोफिशिएंट और ये एक्स स्क्वायर, इनका सम, 2 और 1 3, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, मतलब आर की वैल्यू निकल गई आपकी। जो आर की वैल्यू आई है ना, वो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एन सी आर, आर कितना है 6, एन सी आर एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन माइनस आर, और वाई क्या है 1/x की पावर आर, आर कितना है 6 है। ठीक है ना, और 9c6 को आप 9c3 भी लिख सकते हैं यहां से, क्यों, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। और ये आपका देखो कितना हो जाएगा, यहां से 6 3 3 और 6 हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू ये x की पावर 6, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका। यानी कि 9c3 को सोल्व करना है आपने, 9 गुणा 8 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 तिया 9 और 2 चौके 8, 4 तिये 12, 84, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है यहां से। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए किस वे से हमने किया है, एक दो बार आप देखना, इसी वे से आप करना सम को। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, याद रखना अगर यहां बीच में आपका प्लस है तो ये इवन है, पावर देखो इवन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपने n/2 प्लस 1। ठीक है, n कितना है आपका 100/2 प्लस 1, तो ये आपका 50 प्लस 1 यानी कि 51 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहां से। ठीक है, ये 51 टर्म्स होगी इन बिटवीन जो आपको गिवन है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट, जहां पे सम फाइंड आउट करना है ना कोफिशिएंट का, तो ये जो ब्रैकेट में है ना, यहाँ x है ना, इसको 1 पुट कर दो, तो आपका सम आ जाएगा कोफिशिएंट का 1 और 1 2⁵5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ठीक है, 32, इज इट राइट। जहां पे भी आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट होना, अंदर ब्रैकेट में जितने भी एक्स दिखे ना, सबको एक पुट कर दो, वो अल्टरनेट आपका सम ही निकलता है वहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं एक टर्म सोल्व करके दिखाऊंगा, देखना समझना। अगर यहाँ पे आपका एन सी आर प्लस 1 और नीचे आपका एन सी आर होना, ऊपर एक ज्यादा हो, तो इसको लिख सकते हैं n माइनस आर और r प्लस 1। सिमिलरली
ये आपका NC2 है और n आपका देखो 12 तक गया है, तो ये 12C12 है, मतलब n आपका 12 है, 12C2 और नीचे क्या है 12C1, ठीक है, और इनटू में क्या है 2 है आपका। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर, ये 12 माइनस 1 और 12 लिख सकता हूं, सॉरी 2, यहाँ पे 2 लिख सकता हूं, और 12 में से 1 गया 11/2, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये भी 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 बनेगा। यानी कि इसको सोल्व करेंगे 11 बनेगा, प्लस इसको सोल्व करेंगे आप तो ये बनेगा 11 में से 2 गया 9, ये आपका 9 बनेगा, क्योंकि 1 2 3, ये आपका देखो समझना, इसको सोल्व करते हैं, ये 12C3 और 12C2, ये 10 बनेगा आपका, ये आपका 10, फिर आपका 9 प्लस अप टू सो ऑन लास्ट में आपका 12 बनेगा। तो ये तो सिंपल सा आपकी एक अर्थमेटिक सीरीज है। फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2 कर लीजिए, 11 गुणा 12 बटे 2, 2 छिके 12, 11 छिके 66, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है यहां से। ठीक है, सिंपल सा सम था ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे याद रखना, जहां पे रूट एक्स वाली टर्म होना और उसमें इंटीग्रल पावर निकालनी हो, देखिए सर कैसे करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस, ये ए है आपका ए, ये 2, ऊपर पावर जितना है 50 प्लस बीच में, उसके बाद 1 प्लस 2 रेज टू पावर 50 अपॉन 2, ये लगाना है आपने। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 50 प्लस 3 की पावर 50/2, इट मीन्स 3 की पावर 50, और ये आपका +1/2। तो यहां से ऐसे कर लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट है, यहां से 3 की पावर 50 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला लगाइएगा। अगर यहाँ पे 1 माइनस ए अंडर रूट एक्स रेज टू पावर n है, तो आपने किस वे से करना है, 1 प्लस ए की पावर n प्लस 1 माइनस ए की पावर n अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपने। यहां से डायरेक्ट आपका इंटीग्रल पावर आएगा, ये अंडर रूट वाले में लगेगा और सम भी ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इफ 17th एंड 18th टर्म इन द एक्सपेंशन आर इक्वल। सिंपल है भाई, 17 टर्म क्या होगी, ये 50 है, जो ये एक्सपेंशन है ना, अगर इसको सोल्व करें तो a की पावर 0 NC0 के इक्वल है, a की पावर 1 a की पावर 2, ये आपकी ऐसे ही चलेंगी। अगर हम 17 टर्म की बात करें, द वैल्यू ऑफ 17th टर्म, तो जर्नल टर्म का फॉर्मूला याद रखिएगा, TR+1 होता है। 17th टर्म है तो 16+1 होंगे, तभी तो 17 में लिख के दिखाता हूं आपको। जर्नल टर्म याद रखना हमेशा, TR+1 होता है भाई, फॉर्मूला होता है NCR, x की पावर n माइनस r, y की पावर r, यानी कि x प्लस y की पावर n पे यूज होता है ये। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये 17वीं टर्म की बात कर रहा है, तो t 16+1, तो r को आपने 16 लेना है यहाँ पे, ये बात याद रखना, एक कम लेना है उससे। ये 16 है तो ये हो जाएगा NCR 16 होगा, NCR x क्या है 2 की पावर 15 माइनस 16, और यहाँ पे a की पावर 16 इक्वल टू, ये 17 था और ये 18, ये 17 हो जाएगा, 15C17 2 की पावर 50 माइनस 17 a की पावर 17 हो जाएगा। सिंपल भाई, यहां से ये कैंसिल होके a बनेगा आपका। इसको सोल्व कर लीजिए, 15C17 अपॉन 15C16, और ये आपका देखो यहां 16 गए आपके आपके ये 34 34 10 44 और 6 50, तो ये 2 की पावर 34 बनेगा, अपॉन वहां से एक कम है तो ये 2 की पावर 33 बन जाएगा, ठीक है ना।
ये आपका a। तो इसको कैसे सोल्व, देखो इससे एक ज्यादा है, इसको लिख सकते हैं आप n कितना है 50 माइनस 16 अपॉन 17 इंटू a। इसको आप देखो ये कैंसिल होके 2 ही बनेगा सिर्फ, ये 17 दूनी 34 हो जाएगा अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा सर, ये आपका 34 ही हो जाएगा। तो 34 से 34 कैंसिल, तो a की वैल्यू 1 आ गई आपकी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ से। बिल्कुल सिंपल है भाई। जब भी ये जो है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपकी थर्ड टर्म कहे, फोर्थ टर्म कहे, सिक्स्थ टर्म कहे, तो इस वे से आपने उसको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर। द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज, जहां पे कोफिशिएंट का सम कहे ना, x को जितने भी x है 1 पुट कर दो, तो 1 में से 1 गया 0, 0 की पावर 10 0 ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। सम ऑफ द कोफिशिएंट में x को आपने 1 पुट कर देना है सिंपली, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ, ये आपका एक एक्सपेंशन है, ये आपका एक एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन की मैं एक बार जर्नल फॉर्म दिखाता हूं आपको लिख के। जो ये एक्सपेंशन है आपका, ये आपके 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं। एक होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस n, ठीक है ना। तो ये होता है आपका यहाँ पे n 1 से स्टार्ट होता है 1, और टर्म अगर एक माइनस n अल्टरनेट चलती है 1 प्लस फिर इसके बाद माइनस, और यहाँ पे आपका अगर माइनस है तो प्लस आएगा nx, तो यहाँ पे प्लस n इंटू n प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे n आपका प्लस है, n प्लस है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस ही लेता हूँ, ये माइनस और अंदर भी माइनस है, तो फिर सेम टर्म रहेगी, सेम एक्सपेंशन रहेगा। फर्क इतना रहेगा जहां पे माइनस प्लस है ना, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका सारा प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। अगर आपका एक्सपेंशन इस वे से है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस फिर माइनस, यहाँ पे nx हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, ये माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा आगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार अगर इस एक्सपेंशन की बात करें तो 1 माइनस 2x है, 1 माइनस 2x है, n की जगह आपका 2 है, और प्लस माइनस प्लस चले हैं, प्लस माइनस प्लस चले हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6 बनेगा आगे, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन माइनस nx है आपका, ठीक है। तो 1 माइनस 2x और यहाँ पे अगर बात इसकी करें 2 1 माइनस 2x, और यहाँ पे 2 रखें तो 2 में से 1 गया 2, 2 बाई 2 फैक्टोरियल, 2 बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 रखें, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे 2 बनेगा। ये आपका एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का, माइनस 2 का 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, तो 1 माइनस 2x प्लस 2 और 1 3, हाँ 2 फैक्टोरियल, ये ही है, ये फर्स्ट है आपका, यहाँ से ये फर्स्ट एक्सपेंशन है ये आपका। जब n को आप 2 पुट करेंगे तो ये किसका एक्सपेंशन है, ये आपका, ये है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 का, और इस पूरे की पावर क्या है, माइनस 1 माइनस n है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, ठीक है ना। तो आपने इस एक्सप्रेशन में xn की वैल्यू निकालनी है,
तो सिंपल n को 1 ले लो। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं n इज इक्वल टू 1, तो आपने यहाँ पे x की पावर n यानी कि x की पावर 1 की वैल्यू बतानी है। तो शर्त यह है कि 1 रखने से एक्सपेंशन में दो आंसर मैच ना करें। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए की, तो 1 रखूंगा, 1 और 1 2, यहां से तो प्लस का 1 आएगा। बी ऑप्शन की बात करूंगा, यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 2 बनेगा। सी ऑप्शन की बात करूंगा तो यहां से 2 अपॉन 1 रखूंगा तो 0, ये तो आपका इंफिनिटी जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये तो। अब मतलब सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। अब बात बन जाएगी अपनी 1 पुट करने से इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 बनेगा। इसको सोल्व करें, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x बनेगा यहां से, ठीक है ना। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2, मतलब 2 आना चाहिए। 2 तो आपका बी ऑप्शन देता है, बस देखिए बी ऑप्शन में 2 आया है। इस वे से आपने इसको सोल्व करना, थोड़ा लॉजिक, ये इस एक्सप्रेशन को समझाया है मैंने कि इस वे से आप डिटेल से इस टाइप के कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं आप। ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इन द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से फोर्थ टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होती है, फोर्थ टर्म टोटल टर्म है इसमें, याद रखना टोटल टर्म 10 है। अगर यहाँ पे 9 है ना तो टोटल टर्म 10 है। 10 में से आपने ये 4 घटा देना है, 10 में से 4 को घटा देना है और प्लस 1 कर देना है एंड से। तो ये 10 में से 4 गया, आपका कितना बना, 6 प्लस 1, 7th टर्म एंड से होगी इसकी। एंड से कितनी टर्म होगी इसकी, 7 टर्म होगी। एंड से इसकी कौन सी टर्म होगी आपकी, 7 टर्म होगी। चलिए एंड से 7 टर्म होगी तो उसकी वैल्यू निकालनी है आपने, कोई बात नहीं निकालते हैं। अब एंड से 7 टर्म में आर आपने 6 प्लस 1 लेना है, 6 प्लस 1 लेना है यहाँ पे, 6 प्लस 1, सिक्स प्लस 1, तो 6 प्लस 1 लेना है, ये 7 टर्म हो जाएगी। तो 9c6 x की पावर 3/4 की पावर 9 में 6 गया 3 और -2/x की पावर 6 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और 9c6 को आप 9c3 लिख सकते हैं। ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये तो x की पावर 9 बनेगा अपॉन 4 चौक 16 चौके 64 बन जाएगा नीचे, इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और ये x की पावर कितनी बनेगी आपकी 6 है, तो 36 x की पावर 6 है ये आपकी, और यहां से ये 2 है आपका, 2 है ये, तो ये आपकी 12 बन जाएगी। ये तो आपकी 3 बन जाएगी x की, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9c3 को सोल्व करना है। 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 गुणा 2, 1/x⁻³ कैंसिल कीजिए, 3 तिया 9 और 2 चौके 8, 4 ती 12 से 84/x³, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है यहां से, ठीक है। इस वे से आपने इसको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, अब n को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो सारे आंसर अलग अलग हैं, तो n r का मान 0 से 1 तक चला दीजिए आप, यानी कि n को तो 1 रखना है, r का मान 0 से 1 तक रखना है आपने। करेंगे तो पहले तो 3 की पावर 0, n को क्या लिया है 1 तक,
1c0 प्लस 3 की पावर 1 और 1c1, ठीक है ना। r को 0 से 1 तक लेना था, 0 1 तक लिया, तो ये तो आपका 1 प्लस 3, तो यहां से 4 आना चाहिए आपका। जब पुट किया है n को 1 करने से 4 ऑप्शन सी से आता है आपका, क्योंकि 3 और 1 4, 1c1 1 होता है, 1c0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, बिल्कुल सेकंडों का सम था। चलिए, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो आप 6 की, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 6 कम 6 बटे इन दोनों का सम 2 और 2 तिया 6, 3 हो जाएगा। ये आपकी r की वैल्यू है। अगर टर्म की बात करें तो t r प्लस 1 होती है, तो t 3 प्लस 1, तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगी आपकी। और फोर्थ टर्म की वैल्यू बतानी है आपने, कोई बात नहीं, तो r को 3 लेके सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6c3 2x की पावर 3 एंड 1/3x की पावर 3, तो ये करना है आपने। तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, ये 3 से 3 कैंसिल x की, तो इसको कैंसिल करिए, 3 दूनी 6, और यहां से आपका ये तो अब 27 तो ऑप्शन सी में ही है, तो 5 के 20, 8 दूनी 16, 160 बटा 27, कितना सिंपल सा सम था ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूं तो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो r को मैं 0 से 1 तक चला दूं, n को 1, तो ये r को 0 से 5c0 1c0 प्लस 5, r को 1, n को 1c1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, तो ये 6 आना चाहिए। जब n को 1 करें पुट तो 6 आना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहां से, ठीक है। तो इस वे से आप इन समों को अटेम्प्ट करिएगा, बिल्कुल फुल्ली ट्रिक से करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन, बिल्कुल सिंपल सा सम है भाई। x की पावर 4 का करना है, पहले तो इसका कोफिशिएंट 12 एकम 12, इसमें से 4 घटा लीजिए, और इन दोनों का 3 और 1 4, सम नीचे करिए, तो ये तो 8 बटे 4, 4 दूनी 8, यानी कि r की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12c2 x बाई 3 की पावर 12 माइनस 2 10, और माइनस 3 बाई x 3 की पावर कितना 2। 12c2 होता है ना, 12 इंटू 11 बाई 2, ये हो जाएगा आपका x की पावर 10 बाई 3 की पावर 10 इंटू, ये तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 6, 3 और 3 6, एक्स की 4 का गुणांक चाहिए, हाँ 4 बनेगा तो ये 4 बन जाएगी, यहां से एक्स की 4, और यहां से 2, 3 की पावर 8 हो जाएगी ये, और 2 छिके 12, 11 छिके 66 बटा 3 की पावर 8, ऑप्शन ए करेक्ट है यहां से, ठीक है। तो इस वे से आपने जो है सम को करना है टाइम। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, चलिए करते हैं। पहले तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 12 एकम 12, 12 एकम 12 माइनस 3 अपॉन 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 बटे 3, 3 तिया 9, और ये r की वैल्यू होती है आपकी। तो करिए सोल्व इसको, तो 12c कितना है ये 3, x बाई 2 की पावर 12 माइनस 3, और माइनस 3 बाई एक्स स्क्वेयर की पावर 3, तो ये माइनस में तो आंसर आना ही आना है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 3 इंटू 2, है ना,
इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, 8 2 10 अरे 11 9 9 10 और 2 12 9 बनेंगे ना। तो यहाँ x की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 9 इंटू ये माइनस तो बाहर ही आ गया आपका, इंटू ये आपका 3 की पावर 3 अपॉन x की पावर 6, ठीक है ना। तो ये x की पावर आपकी 3 ही हो जाएगी यहां से। अब इसको सोल्व करना है आपने, तो करते हैं। ये तो 3 चौके 12 और यहां से 2 दूना 4, ठीक है। और यहां से 2 की पावर 8 हो जाएगा ये। इसको मैं लिख सकता हूं -2 इंटू 11 इंटू 5 दूनी 10 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9। अब देखो 2 पावर तो ये, तो 2 की पावर 7 हो जाएगी नीचे। तो अब कटेगा नहीं 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 4 64 दूनी 128। 128 ऑप्शन बी में है। तो आगे करने ऊपर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल डिनोमिनेटर में देखा 128 है तो वही टिक कर दिया आपने। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ n ग्रेटर देन k है, ग्रेटर देन इक्वल टू k है, देन द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है भाई। तो अगर मैं n को मैं 2 ले लूं, k को मैं 1 ले लूं, k को मैं 1 ले लूं, n को मैं 2 ले लूं, तो 2c 1 तक जाना पड़ेगा। 2c 1 तक मतलब 2 टर्मों तक जाना पड़ेगा। n को मैंने 2 लिया और k को मैंने 1 लिया। अगर इससे नहीं काम चलेगा तो मैं 2 और 3 भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए तो। n को मैं 2 लेता हूं ऑप्शन ए में, n को मैं 2 लेता हूं, 2 और 2 4 c, और k को मैं 1 लेता हूं, तो ये 4c2। बी ऑप्शन की बात करें, 2 और 2 4 और k को मैं क्या लेता हूं 1 लेता हूं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। मेरे सारे ऑप्शन अगर अलग लगाए हैं ना, देन मैं कर सकता हूं। c को मैं, n को मैं कितना ले रहा हूं 2, 3 हो जाएगा, और k को मैं, तो ये 2 हो जाएगा। अगर d की बात करूं तो 2 और 1 3, c 1 हो जाएगा। सभी ऑप्शन अलग अलग हैं। अब ये वेरीफाई है कि मैं ये वैल्यू ले सकता हूं। अब 2 तक जाऊंगा, k की वैल्यू 1 है तो 1c1 प्लस 1 प्लस 1 2c1, तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब आपका 3 आना चाहिए आंसर। अब 3 देखो कौन से आता है यार, ये है आपका 4c3, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहां से देखें तो 4 आता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की बात करें तो 4 इंटू 3/2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, 3 आना चाहिए। तो यहां सी की बात करें तो 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो यहां से आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट है यहां से, ठीक है ना। तो इस वे से आपने सम को अटेम्प्ट करना है। कभी आप जो है सॉल्यूशन बनाने लग जाओ, सॉल्यूशन जो बनाओगे ना तो उसमें टाइम लगेगा आपका, सॉल्यूशन मत बनाने लग जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, इफ n-1c3 प्लस n-1c4, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन nc3 से, देन वैल्यू आपने वेरीफाई करनी है। सबसे पहले तो देखो 7 7 है तो 7 पे चेक कर लेते हैं, करिए n को 7 पुट करिए, 7 में से गया ये हो जाएगा 6c3 प्लस 6c4, ये ग्रेटर है आपका 7c3 से। तो देखो कैसे ग्रेटर है, ये आपका एक रूल होता है NCR प्लस NCR+1। अगर यहां पे इससे एक ज्यादा है ना तो इसको लिख सकते हैं n+1 CR+1। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं 7c4 ग्रेटर देन है 7c3 से। अगर आप ध्यान से देखें ना तो 7c4 NCR को लिख सकता हूं NCN-R, तो ये हो जाएगा 7c3 ग्रेटर देन 7c3। नहीं भाई ये तो है ही नहीं, ये तो इक्वल आए हैं, अभी इक्वल आए हैं। कब? जब मैंने
n को 7 पुट किया तब इक्वल है, तो 7 से ज्यादा पुट करिए तब वो बड़ा आपका ज्यादा आंसर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड ज्यादा हो जाएगी ना। 7 पे तो इक्वल आए हैं, उससे बड़ा पुट करिए ना इनको, तभी तो वो बड़ा होगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। यहाँ पे आपने देखिए इस टाइप के सम आते हैं, करने को तो कई तरीके हैं, बट यहाँ आप एलसीएम लेके सोल्व करिएगा, आपको अच्छा पड़ेगा। कभी भी इन फ्यूचर में इस टाइप का सम दिखे तो एलसीएम लेना। देखो किस वे से लेना है आपने। सबसे पहले तो देखो x की पावर 2/3 है, 1/3 है, 1/2 है, तो एलसीएम क्या बनेगा? 1/6 बनेगा, ठीक है ना। 6 बनेगा एलसीएम, क्योंकि सर एक से 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी फैक्टर टूट जाएंगे। तो जो पुट करना है ना, x को आपने पुट करना है t⁻⁶ थ्रू आउट पुट कर दो, तो ये t⁻⁶ प्लस 1 अपॉन t⁻⁶ पावर कितना हो जाएगा? 2/3 माइनस x, सॉरी t x को t पुट किया था ना, तो t पुट करिए यहाँ पे t⁻⁶ की पावर 1/3 प्लस 1, और यहां से माइनस t⁻⁶ माइनस 1 अपॉन t⁻⁶ माइनस t⁻⁶ इंटू 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब ऊपर पावर 10 है, ये तो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। t⁻⁶ प्लस 1 अपॉन ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, t⁻⁴ माइनस 3 दूनी 6, t⁻2 प्लस 1 माइनस t⁻⁶ माइनस 1 अपॉन t⁻, यहां से देखो 2 तिया 6, t⁻3 कॉमन ले लो बाहर, तो t⁻3 माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पे, राइट। अब आप ध्यान से देखना, ये t का स्क्वायर की पावर 3 प्लस 1 लिख सकता हूं इसको, और नीचे आपका t⁻4 माइनस t स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस यहां से आपका t⁻3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन t⁻3 माइनस 1 लिख सकता हूं। इसको देखो आप कैसे करिएगा, ये a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b, यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 इंटू t का स्क्वायर 4 प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पे t⁻4 माइनस t स्क्वायर प्लस 1, और माइनस यहाँ पे दो वर्गों का अंतर है, एक बार तो ये ऐड होगा, एक बार घटेगा अपॉन t³ और t³ माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो ये तो कैंसिल, यहां से ये फैक्टर कैंसिल, तो आपका फाइनली यहां से क्या बनेगा? देखना ध्यान से, फाइनली बनेगा यहां से t स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये एक बार इसके नीचे करो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/t³, तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/t³, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1/t³, ये बना है। हमने पुट किया था x को t⁻⁶, और t की वैल्यू x की 1/6 हो जाएगा, तो पुट कर दीजिए दोबारा से, तो ये x की 1/6 यानी कि 2/6 माइनस 1/x की 3/6, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो 2 तिया 6, x की 1/3 माइनस 1/x की 1/2, और इस पूरे की पावर 10 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने तो वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से अपॉन इन दोनों का सम 1/3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 10/3 अपॉन 3 दूनी 5/6, तो ये बनेगा 10/3 गुणा 6/5, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो ये r की वैल्यू आई है आपकी 5 दूनी 10 3 दूनी 6, r की वैल्यू आपकी 4 आ गई यहाँ से। तो फाइंड आउट कर दीजिए, यहां से कर दीजिए, यहां से क्या 10c आपका 4, 10c4 आपने सोल्व आउट करना है, क्योंकि ये आप सोल्व करेंगे ना, तो क्योंकि माइनस नहीं है प्लस ही बनेगा, और कोफिशिएंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10c4 को सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू
8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 10c4। तो यहां से 4 दूनी 8 कैंसिल, 3 तिया 9, 7 तिया 21 210, ऑप्शन सी करेक्ट है यहां से। तो इस वे से आप जो है इस सम को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है भाई। टाइम लगता है समझाने में, अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो बहुत जल्दी सम हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये सम बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला है आपका 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये 2n हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू है समेशन r की वैल्यू 0 से लेके 2n तक गई है, और यहाँ पे a r x रेज टू पावर r। अब समझिएगा इसमें, इस फॉर्मूले में जो 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म होती है ना, x की पावर 0 का कोफिशिएंट nc0 होता है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट nc2 होता है, x की पावर nr का कोफिशिएंट ncr ही होगा। x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए तो वो होगा nc, n की जगह 2n cr, और ये x की पावर r। तो ये तो दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, 2ncr, ठीक है ना। थोड़ा हल्का सा लॉजिक लगा है सम में। चलिए नेक्स्ट सम, द जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस a की पावर n। भाई कितना सिंपल सम है, ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है, कुछ भी है, जस्ट एक फॉर्मूला ही तो गिवन है, फॉर्मूला पूछ रखा है भाई इन्होंने। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन ऑफ। देखिए कितना सिंपल सा सम है। पहले तो आप सिंपली फैक्टर बना लीजिए। याद रखिएगा जो भी बाइनोमियल थ्योरम का सम आए ना, जो डिनोमिनेटर में मिले उसको नोमिनेटर में करो फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर पावर आपको कभी माइनस दिखे ना, पावर आपको कभी माइनस दिखे, तो वो मैंने पहले जनरल फॉर्मूले बताए थे ना, वो फॉर्मूले याद कर लेना भाई, उसमें वो फॉर्मूले लगते हैं डायरेक्ट आपके, ठीक है। तो देखो समझना, ये है आपका जो क्वेश्चन है, ये 20 माइनस एक्स स्क्वायर, 20 माइनस 20 एक्स स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1, ठीक है। आपका कुछ इस वे से जो है सम है, इसको सोल्व करना है। देखो करते हैं भाई। तो 20 से कम 20, 4 पंजे 20, 5 और 4 9, तो ये 20 एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 5x, माइनस का 4x, प्लस का 1 की पावर माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं, तो यहां से आप है ना ऐसा करो, 5x ही कॉमन ले लो अंदर से, तो 5 के 20 4x हो जाएगा, और माइनस का 1, और यहाँ आप माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 4x माइनस का 1 की पावर क्या बनेगी माइनस 1, और यहाँ से आपका क्या बनेगा, ये एक तो बनेगा 5x माइनस 1 की पावर माइनस 1, एक बनेगा 4x माइनस 1 की पावर माइनस 1। अब ये माइनस 1 वाला है और नीचे भी माइनस 1 है, तो ये सारी की सारी टर्म आपकी प्लस चलने वाली, सारी टर्म आपकी प्लस में चलेंगी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। देखो समझना, यहां से आपकी फर्स्ट टर्म 1 होगी, दूसरी आपकी एन एक्स होगी, एन तो 1 ही है, एक्स होगी, एक्स क्या है आपका 5x है, तीसरी होगी एक्स स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये होगी। सिमिलरली आगे आपकी प्लस चलती जाएगी, बट लेनी नहीं है क्योंकि हमने तो एक्स स्क्वायर से ही मतलब है, आगे तो ये एक्स स्क्वायर यहां तक ही मतलब, आगे तो पावर ज्यादा हो जाएंगी ना। यहां से 1 प्लस फिर आपकी 4x होगी, फिर आपकी 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर, यहीं तक मतलब है, आगे चलते ही रही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 मिलेगा आपको, प्लस फिर 5x से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर 5 के 20 हो जाएगा, प्लस फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ही करिएगा, तो भाई ये 25 हो जाएगा, आगे तो पावर ज्यादा हो जाएंगी। तो 20 और 20 40, 40 और 10 50, और 60 और 1 61, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है यहां से, ठीक है। इस वे से आपने सम करना है। यहाँ पे मैं फिर से दोबारा से आपका एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, वो जर्नल है, उसको याद रखना, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है भाई।
जहां पे आपका माइनस वाले लगते हैं ना वहां पे यूज होता है। देखो क्या ये होता है आपका, अगर 1 प्लस एक्स की पावर आपको माइनस एन दिखे, या फिर 1 माइनस एक्स की पावर आपको माइनस एन दिखे, या फिर 1 प्लस एक्स की पावर आपको प्लस एन दिखे, ठीक है, यही सिचुएशन हो सकती है, और देख लो बन नहीं सकती। तो ये फॉर्मूले याद रखना आप यहाँ पे, इसका 1 प्लस 1, अगर माइनस एन तो अल्टरनेट प्लस माइनस, तो यहाँ पे एन एक्स माइनस है तो प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, माइनस ऐसे चलता जाएगा ये। सिमिलरली ये यहाँ पे है ना सब प्लस हो जाएगा, फर्क इतना रहेगा बस। सिमिलरली ये सेम रहेगा, और यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे पावर n प्लस है और ये सारा प्लस है, तो कहने का मतलब है ये प्लस में तो चलेगा ही आपका। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। यहाँ पे देखो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, बस इतना सा फर्क याद रखिएगा, ये जर्नल है। अब एन आप कुछ भी पुट करिए और सीरीज निकालिए यहाँ से, ठीक है। इस वे से आपने जो है इस सम को अटेम्प्ट करना है, बहुत सिंपल टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन ये वैल्यू निकालनी है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं x की पावर 10 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, मतलब ये वैल्यू निकालनी है आपने। तो यहां से देखिए आप ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका 5x और प्लस का 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। समझ में आया? अब देखो समझना, यहां से आप x से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। अब मेरे को पता है, मेरे को 5 पावर चाहिए, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं पहले तो करता हूं x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3, तो ये 5 5 25 5 125 हो जाएगा। फॉर्मूला a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a स्क्वायर, 3ab कर लीजिए, और a प्लस बी की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 125 हो जाएगा। यहां से ये कैंसिल, तो यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 125 माइनस 15, तो ये तो 0 110 बनेगा। अब सिमिलरली एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस 1 बाई एक्स से एक्स कट जाए, ये हो जाएगा आपका 5 5 25 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 23 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसकी, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इनके आंसर कितने हैं आपके 110 और 23, तो ये क्या बनेगा सर आपका x की 5 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स की 5 इज इक्वल टू 23 भाई गुणा करो, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, और ये आपका 0। अब देखो ये x प्लस 1 बाई एक्स 5 वैल्यू है, तो यहाँ से x5 प्लस 1 बाई एक्स की 5 इज इक्वल टू 25 30 माइनस 5 हो जाएगा, ये 2525 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ से। आई थिंक सो ये सम आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं।
in the expression of 1 plus x raised to power 50 the sum of the coefficient of odd power। याद रखिएगा कुल एक्सप्रेशन में ओड और इवन पावर हाफ ओड होती है, हाफ इवन होती है। सारे कोफिशिएंट का सम फाइंड आउट करें ना, जहां पे एक्स है ना उसको 1 पुट कर दो, टोटल कितना हो गया, ये 2 रेज टू पावर 50 हो गया। इसमें आधे ओड हैं और आधे इवन हैं, तो आधा करण खातर 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 रेज टू पावर 49 हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 49 आपका फाइनल आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देख लीजिए सम को। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है और देख सकते हैं 2 रेज टू पावर 7 है, तो एक सीरीज याद रखना, कोफिशिएंट का सम होता है ये, NC0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो 7C0 7C1 7C1 फिर रिपीट हुए हैं 7C0 के बाद 7C1 फिर 7C1 7C2 फिर 7C2 फिर 3 और लास्ट में 7C7 है, मतलब फर्स्ट और लास्ट। तो इसको लिख सकते हैं, देखो समझना, 0 से स्टार्ट करता हूं मैं, n अपना कितना है यहाँ पे गिवन है 7 ही है आपका, तो ध्यान से देखना, ये आपका 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 7C7 ये लिखा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं 2 रेज टू पावर, देखिए 7C0 1 होता है और 7C7 भी 1 होता है, 1 और 1 ये -2 कर देता हूं, यहां से 7C1 बनेगा 7C2 बनेगा प्लस अप टू सो ऑन, ये तो मैं इधर ले गया राइट से लेफ्ट में, यहाँ पे 7C6 बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों टर्मों को ऐड करता हूं, तो 2 रेज टू पावर 7 प्लस 2 रेज टू पावर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां से देखो 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C2 प्लस अप टू सोन, ये सीरीज यही बनती चली जाएगी आपकी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 है 2 रेज टू पावर 7 माइनस 2, तो ये 2 रेज टू पावर 8 माइनस 2 हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, अगर आपको सीरीज की थोड़ी बहुत भी पहचान है तो सम इजी था ये। चलिए नेक्स्ट सम देखिए। in the expression of ये 1 plus x raised to the 43 है, the coefficient of 2r plus 1h and r plus 2h term are equal। बिल्कुल सिंपल सम है, देखिए 2r plus 1h का जो कोफिशिएंट होगा वो 43c, ये 2r plus 1 है, इसमें से एक कम कर दीजिए 2r हो जाएगा, वो इक्वल है 43c r plus 1 के। ठीक है ना, 2r plus 2 में से एक कम कर दीजिए, तो यहां से 43 इज इक्वल टू 2r प्लस r प्लस 1 होता है, ये ट्रिक है आपका। यहां से 43 इज इक्वल टू 3r प्लस 1, तो यहां से 42/3 इज इक्वल टू r, 3 एकम 3 चौके 12, r की वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, इन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन गिवन है, विच टर्म इज फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, टर्म बतानी है आपने पहले, तो इसकी 1 पावर है, तो 15 एकम 15 बटे 2 और 1 3, 3 पंजे 15, ये आर की वैल्यू आई है, तो टर्म निकालनी है तो टी आर प्लस 1 लिखते हैं, तो टर्म 6 हो जाएगी आपकी, यानी कि 6th टर्म आपकी इंडिपेंडेंट होगी एक्स से। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल इजी टाइप का सम है, हालांकि n को 1 पुट करूंगा 2 पुट करूंगा, बस शर्त ये है कि 2-3 आंसर मैच ना करें। 1 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 तक जा सकते हैं, 2 तक जा सकते हैं, अगर आंसर दो पुट करके देखते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं, 2 पुट करते हैं हम n को, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 अपॉन 2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल। बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो 2 और 1 3 की पावर 1 अपॉन 2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल। चलो दो तो अलग अलग है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, 2 और 1 3 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी अलग आंसर है। डी की बात करते हैं, 2 और 1 3 की पावर 3, ये भी बिल्कुल, ये तो अच्छी बात हो गई।
सारे आंसर अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं तो 2 तक ही जाते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं 1 प्लस 2C1 प्लस 2C0 और ये मल्टीप्लाई यहां से 1 प्लस 2C2 तक ही जाना है 2C1, तो ये क्या बनेगा आपका 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/2, तो ये 3 इंटू 3/2, 3 × 9/2 हो जाएगा ना ये। तो 9/2 कौन सा दे रहा है आपको, देखो यही दे रहा है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, है ना। आपने इस वे से करना है, कोई मतलब फॉर्मूला के रट्टे मत मारने लग जाना, वहां तो फिर आपका मतलब सिस्टम खराब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 20 द कोफिशिएंट ऑफ rth एंड r प्लस 4th टर्म आर इक्वल। बिल्कुल सिंपल सा सम है भाई, देखो क्या करना है, rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 20c(r-1) इक्वल है वो r प्लस 4th यानी कि r20c(r+3), तो यहां से 20 इज इक्वल टू r-1 प्लस r+3, तो यहां से 3 में से गया 2, ये 18 हो जाएगा आपका, और यहां से आपका 2r हो जाएगा, तो r की वैल्यू 9 आ जाएगी यहां से, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहां से। इस वजह से इस सम को अटेम्प्ट करना है आपने। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर 24 इन द एक्सप्रेशन, ये आपके एक एक्सप्रेशन है। देखो इस एक्सप्रेशन को मैंने काफी वे से सोल्व करने की कोशिश की, बट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, आफ्टर देन आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। ये है एक्सप्रेशन आपका 1 प्लस टी का स्क्वायर की पावर 12, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा 1 प्लस टी रेज टू पावर 24, फिर 12 की टी की पावर 12 और प्लस बेस सेम हो 20, 30 और 36, टी की पावर 36 बनेगा ये, तो ये बनेगा आपका मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसको इस फैक्टर इसको सोल्व कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके आपने टी की पावर 24 का कोफिशिएंट का सम निकाल लेंगे भाई। चलो देखते हैं कैसे होता है। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, ये होता है NC0 x की पावर 12 माइनस 0 12, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ t की पावर 2 की पावर 0 करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, फिर ऐसे ही 12c1 टी स्क्वायर, ऐसे ही 12c2 टी की पावर 2 दूनी 4, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, 2 करोगे 4, फिर आगे 12c3 टी की पावर 6 प्लस 12c4 टी की पावर 8 प्लस 4 तक होगी ना, 12c5 टी की पावर 10 प्लस 12c6 टी की पावर 12 प्लस 12c7 टी की पावर 14 प्लस 12c8 टी की पावर 16, 8 दूनी 16 प्लस 12c9 टी की पावर 18 प्लस 12c10 टी की पावर 20 प्लस 12c11 टी की पावर 22 प्लस 12c12 टी की पावर 24, ठीक है भाई। अब पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 पावर देखिए लास्ट वाली टर्म से मिलेगा, मतलब 1 कोफिशिएंट प्लस, फिर आप t की 24 से करिए, जब t की 24 से करेंगे तो ये 1 है आपका, तो यहां से भी 1 ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये 1 है ना, क्योंकि 12c0 भी 1 होता है, टी की पावर 0, और आगे करोगे तो 48 हो जाएगा, आगे तो बड़ी हो जाएगा। अब टी की पावर 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई देखो 12 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए, 12 ही ऐड करना पड़ेगा, तो 12c6 है यहाँ पे, तो ये 12c6 प्लस 2 ये फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ से।
तो इस टाइप का सम आपने इस वे से जो है टाइम करना है। अदरवाइज ट्रिक मैंने लगा के देखा था भाई, नहीं बनती बात इसमें। अगर कोई बनती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, बिल्कुल सिंपल सा सम है, देखो ध्यान से। आपने x का कोफिशिएंट बताना है। ये है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 और ये है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -3। अगर माइनस है तो प्लस वाले लगेगा, सारा के सारा प्लस वाला सिस्टम होगा। अपना एक्स का कोफिशिएंट चाहिए तो इसको देखो कैसे करना है। 10c0 एक्स की पावर 0 प्लस 10c1 एक्स की पावर 1 प्लस 10c2 एक्स की पावर 2। आगे नहीं जाना आपने, आगे नहीं जाना, क्योंकि हमने तो एक्स की पावर 1 से मतलब है, 2 से भी मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट चाहिए ना। और अब इसको सोल्व करना है। इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस, उसके बाद होता है एन एक्स, एन एक्स मतलब 3x, उसके बाद n इंटू एन प्लस 1, 3 और 1 4, उसके बाद होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल होता है, और x की पावर 2, एक्स स्क्वेयर तो होगा, तो यहाँ पे 3, 3 और 1 4 बटे 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 x हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, प्लस अब टू सोन चलेगा, हमने तो एक्स स्क्वेयर से ही मतलब है x से। पहली तो बात ये हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस, इससे तो वैसे कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वेयर से तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रहा हो, इंटू 1 प्लस 3x, हमने 6x स्क्वेयर से भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो 1 की किससे मल्टीप्लाई करें, यहां से 3 कोफिशिएंट है, प्लस 10x की 1 से मल्टीप्लाई करें, यहां से 10, 10 और 3 13 आंसर है, यानी कि नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट है यहां से। ठीक है ना, तो क्योंकि x का कोफिशिएंट चाहिए था आपको, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखिए द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन। याद रखिएगा किसी भी जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है भाई, जो मिड टर्म होती है ना वो होता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, जो मिड टर्म होती है बीच की। टोटल टर्म कितनी है इसमें, 10 प्लस 1 11 टर्म है, 11 की बीच की टर्म क्या होती है 5, 5 टर्म ही तो है, तो 5 टर्म का कोफिशिएंट कौन सा होता है, टी आर प्लस 1, आर की वैल्यू 4 लेनी है आपने, तो कर दीजिए सोल्व, 10c4 को सोल्व कर लीजिए। 10c4 क्या होता है 10 फैक्टोरियल ओवर 10, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लगा रखा है, यानी कि ये आपकी जो मिड टर्म है 11, 11 5 और 5 छठी टर्म होगी, आर को आपने 5 लेना है भाई, 6th टर्म होगी ना, तो टोटल टर्म कितनी हो जाएगी 11, 11 का हाफ करोगे तो कितना होता है, छठाई तो होता है ना, क्योंकि 5 और 5 10 और छठी टर्म मिड होगी, तो छठी टर्म में टी आर प्लस 1, तो 5 प्लस 1 ही तो लेना पड़ेगा, तभी तो छठी टर्म बनेगी, तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ये आंसर होगा, तो ये 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -1 इज वैलिड ओनली व्हेन, याद रखिएगा ये मोड ऑफ एक्स से लेस होती है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जब भी वैल्यू होती है मोड एक्स, इसका मतलब होता है -1 से तो बड़ा होता है, +1 से छोटा होता है। जैसे आपकी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है ना, इनफाइनाइट टर्म का a बाई 1 माइनस आर होता है, वहां r लेस देन 1 होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी r लेस देन, r का मोड लेस देन 1 होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। यदि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n ये है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा सम है, n को हम 1 रखते हैं और वहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन ना सेटिस्फाई करे तो 1 से कर देंगे सम को। देखो 1 रखूंगा तो a मेरे को 2 देगा, ठीक है, b ऑप्शन क्या देगा, 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 2 की पावर 0 ये 1 देगा, c क्या देगा मेरे को 2 2 2 और 1 3 देगा,
और डी क्या देगा मेरे को, 2 और एक 3 देगा, एक 3 देगा। कोई बात नहीं, पहले 2 और 1 में से चेक कर लेते हैं। हम जाएंगे 1 तक, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1C0 प्लस 2 इंटू, हम कहां तक जा रहे हैं, एन को मैंने क्या पुट किया 1, 1C1, तो ये 2 और एक 3 देगा मेरे को, 3, हाँ ये तो 2 ऑप्शन है सी और डी, तो भाई आपने और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि ए और बी तो नहीं है, सी और डी नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, वही अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अब 2 रख के देखिए, आप 2 रख के देखिए, एन को आप 2 रख के देखिए वहां से क्या होता है। अब 2 रख के देखिए, जब आप n को 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां पे आप 2 रखिए, 2 इंटू 2 में से 1 गया 1, 2 इंटू 2 ये 4 बन जाएगा, यहां पे 2 रखिए, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, और यहां से 2 दूनी 4, और यहां से आपका 2 दूनी 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये 2 ही हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 4 8 बनेगा, ये फर्स्ट और लास्ट है। अब वहां पे 2 तक जाते हैं तो क्या होता है, देखिए 2C0 प्लस 2 इंटू 2C1 प्लस 3 इंटू 2C2, तो यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, ये फिर ए और डी 2 ऑप्शन मैच कर गए, कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन मैच कर गए, कोई बात नहीं भाई। यहां से हमने कहां तक पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, अब 3 पुट करके देखेंगे, और क्या करें, 3 पुट करके देखेंगे। अगर मैं यहां पे n को 0 पुट कर दूं तो काफी टर्म 0 हो जाएंगी, 0 पुट करूं तो 0C0 तक ही जाना पड़ेगा, फिर तो x की पावर 0 1 ही होगा, ये 1 कहां आता है, अगर मैं n को, ये ऑप्शन डी में आता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर मैं n को 0 पुट करूं तो मैं 0C0 तक जाऊंगा, और 0C0 आपका 1 होता है, 1 होता है ना, n को मैंने 0 पुट किया तो 0C0, तो 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा आपका, 0 पुट करूंगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट यहां पे 0 पुट करूंगा ना तो ये 2 की पावर 0 प्लस ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 1, यानी कि ऑप्शन डी है। देखिए 0 पुट करने से हम 1 पुट किया, 2 पुट किया, बट 0 पुट करने से सम सोल्व हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 50 के प्रसार में x के विषम घातों का, देखिए पूरे का पूरा जो टोटल सम ऑफ कोफिशिएंट होता है ना, वो क्या होता है, x को 1 पुट कर दीजिए, तो ये 2 की पावर 50, इसमें ओड भी होते हैं इवन भी होते हैं, अगर हाफ कर दें तो हाफ ओड होते हैं, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 49 जो है आपके क्या होते हैं, ओड होते हैं, और 2 रेज़ टू पावर 49 आपके इवन होते हैं। तो आप कहोगे सर ये 2 रेज़ टू पावर 50 कैसे बने, तो देखो बन जाएंगे भाई, 2 रेज़ टू पावर 49 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1, तो ये 2 रेज़ टू पावर 49 इंटू 1, तो ये 2 रेज़ टू पावर 50 ना हो जाए, तो मतलब 2 रेज़ टू पावर 49 ही ओड होते हैं, 2 रेज़ टू पावर 49 ही आपके इवन होते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम देखिए आप, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 2000 टाइम इन द एक्सप्रेशन ऑफ, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पे अपना कोफिशिएंट बताना है, तो देख बिल्कुल सिंपल सा है, पहले तो 2007 है ना, इसको लिख लीजिए 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर, और इसको 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2007, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 2007। अब देखो 1 माइनस एक्स को तो ऐसे ही रखिए, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर पूरे की 2007। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007, ये फॉर्मूला है 1 माइनस ए माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला है ये,
तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो ये 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 की पावर 2007 और माइनस यहाँ पे x से मल्टीप्लाई x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर क्यूब की पावर 2007, ये बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपने क्या वैल्यू निकालनी है, यहां से 2009 की वैल्यू निकालनी है। और आप देखो 9 और 2 11, अगर सम 3 से डिवाइड हो जाए ना तो वो आंसर होता है। अगर 2009 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बनेगा, ये बनेगा 3r प्लस 3 या 9 10 11 2 बनेगा, मतलब 3r प्लस 2 आंसर आना चाहिए। बट यहां से देखें ना तो ये पावर 3 है, तो 7 या 21 प्लस और ये 3 दूनी 6 है, तो 6 और 2 8 1 9, तो ये क्या बनेगा आपका, ये तो आपका 3r बनेगा। और माइनस ये क्या बनेगा आपका 3r प्लस 1, क्या 3r और 3r प्लस 1, 3r प्लस 2 कहीं ना कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये टर्म तो 3r प्लस 2 की फॉर्म में है, 3 की पावर, ये 3 की पावर 3r और 3 की पावर r प्लस 1 में है, तो यहां से इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम है आपका द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है 26c4 प्लस 31c4, याद रखिएगा वही तो फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, कौन सा, NCR प्लस NCR माइनस 1, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 CR, यानी कि ये इससे एक ज्यादा है। अब देखो 26c4 और 26c5, इन दोनों टर्म को अगर मिक्स कर दूं मैं, इस टर्म को और इस टर्म को, ये 27c5 बन जाएगा, ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा। अब देखो 27c4 और 27c5, तो 28 29 30 और 31 और 32, तो 32c5 फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा है इसमें, अगर आपको बेसिक आता है तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, भाई x को आप n को आप 2 पुट कर लीजिए, पुट कर लीजिए 2, शर्त ये है कि दो आंसर मैच ना हो। कैसे, अगर 2 पुट करूंगा, 2 में से एक गया, यहाँ पे 1 बनेगा मेरा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे माइनस का 2 बनेगा। 1 पुट कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, 1 पहले तो 1 पुट कर लूं तो यहाँ पे 0 बनेगा, 1 पुट कर ले तो फिर 0 नहीं, 2 ही पुट करना पड़ेगा, 2 में से 1 गया 1 बनेगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे माइनस और -2, यहाँ पे 2 पुट किया +1 और 1, ये 2 यहाँ से आपका -1 बनेगा, ये +1 -2, चलो ये और आंसर अलग आ जाए आपका। अब 2 पुट किया मैंने, यहाँ पे 2 में से 1 गया, ये तो -1 और -1, और यहाँ से क्या आया 2 पुट किया, यहाँ से तो +1 ही आना है, तो यहाँ पे प्लस का 1, तो ए और आंसर डी मैच कर रहे हैं। फिर भी अगर मैं वहां पे 1 रख दूं तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस x और 1 माइनस x, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 1 x की पावर 0। हम हमारे को तो क्या चाहिए, हमारे को चाहिए x की पावर 1 का कोफिशिएंट, पर x की पावर 1 तो बनता नहीं, यहाँ से तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बनेगा, और वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको तो नहीं 2 पुट किया है भाई, 2 पुट किया है हमने, 2 पुट किया है, 2 पुट करके करो भाई, 2 पुट करके करना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2, तो 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमारे को तो चाहिए x की पावर 2 का कोफिशिएंट, तो 1 से करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, अब ये करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो -2 आना चाहिए आंसर, तो -2 कहां से आया, ऑप्शन बी से ही आया है आपका। ठीक है ना,
n को 2 करने से पुट ऑप्शन बी सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे करिएगा इस टाइप के समों को। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ये आपका कंप्लीट है और ये गलत है। देखो प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, ये प्लस, ये अगर सारा प्लस है, ये प्लस माइनस, ये प्लस यहाँ पे माइनस है आपका, ये अल्टरनेट चल रहे हैं। अब देखो 31C0 और इसको लिख सकते हैं 31C0, तो ये दोनों टर्म कट के यहां से आपका 0 बनेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला लगता है आपका यहाँ पे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, और 31C31 को मैं लिख सकता हूँ 31 माइनस 31, तो ये हो जाएगा 31C0, यानी कि 31C31 को 31C0, अगर यहाँ पूरे का स्क्वायर है तो ये भी पूरे का स्क्वायर, इसको हम पूरे का स्क्वायर कहते हैं, यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, ऐसे ही टर्म कैंसिल हो गए 0, जो ये अल्टरनेट है ना, ये भी 0 देगा आपको और ये भी आपको 0 देगा। अब यहाँ पे देखो 32C0, 32C1, 32C2, 32C32 तक गया है, 0 से स्टार्ट हुआ है। इसको लिख सकता हूं मैं 2⁻32 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 64, तो ये इसकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस सीरीज का अंतिम सम होगा। द कोफिशिएंट ऑफ rth, r+1th एंड r+2th टर्म इन द एक्सप्रेशन आर इन एपी के अंदर है। तो देखिए जो rth टर्म होगी उसका कोफिशिएंट होगा nc, n कितना है 14 है, 14c rth टर्म का r-1 कम करना है एक, और ये हो जाएगा 14cr, और ये 14cr+1, और ये किस में है आपके, ये आपके एपी के अंदर है, तो ये बीच वाली टर्म का 2 टाइम्स इक्वल टू होता है 14cr-1 प्लस 14cr+1। अब 2 को तो आप यहीं रखो, 14cr-1 अपॉन 14, ये r है ना आपका, r है ये cr प्लस 14cr+1 अपॉन 14cr। अब यहां से वैल्यू रख के देखिए आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे हम 5 रखें फॉर एग्जांपल, तो ये बनेगा 14c4, 5 में से गया 4, और 14c5, ठीक है ना, और ये बनेगा आपका यहां से 14c6 अपॉन 14c5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जो 14 माइनस 4 अपॉन 5, ठीक है ना, इसमें जो r है ना वो ऊपर आएगा। इसमें कैसे लिखना है आपने, देखो इस जो ये सेकंड टर्म है ना, इसमें कैसे करना है, ये नीचे से एक ऊपर ज्यादा है ना, तो यहां से आप क्या करेंगे, नहीं भाई 4 से 5 थोड़ी ना लिख सकते हैं, 14 होगा। इसको लिख सकते हैं आप 14 माइनस 5/6। अब यहां से आपका ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 तो ऊपर आ जाएगा अपॉन 14 माइनस 4, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5/10 प्लस ये हो जाएगा 9/6, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 4/2 कैंसिल करके आपका 2 आएगा, यानी कि राइट और लेफ्ट इक्वल हो गया, यानी कि 5 तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब आप इसमें 8 रख के और 9 रख के देखिएगा, अगर 8 सेटिस्फाई कर जाए तो ठीक है, अदरवाइज बी आंसर होगा। ये आपका एक होमवर्क रहेगा, ये सेल्फ करिएगा, हमने आपको तरीका बता दिया है। अगर आपको चैनल पसंद आया है, ये लास्ट सम था सीरीज का, अगर मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।